कि एफएसटी ने जब्त कर लिया तो वो अपील का प्रावधान है, 7 दिन के अंदर उसमें निर्णय होगा। सर ये होम मीटिंग कब से कब तक होगी? होम मीटिंग का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। वो जैसा आपको पता है, एक बार कैंडिडेट का नाम फाइनल हो जाए उसके बाद ही वो प्रोसेस उसके बाद ही हो पाता है। उसका शेड्यूल पत्र से जारी किया जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अपना कार्य कर रही है, इसमें जो हथियार वगैरह है वो जमा हो रहे हैं या प्रोसेस में ही है अभी? जी बिल्कुल, हथियारों का जमा होना तो बिल्कुल 100% लाजमी है। इसमें जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं जो इस जिले के द्वारा जारी किए गए, प्रत्येक लाइसेंसी हथियार को चुनाव के दौरान स्थानीय थाने में जमा कराना कंपलसरी है, बिल्कुल 100% किया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे ऐसे सुरक्षा व्यवसाय में जुड़े बैंकों के कर्मी हैं, उनका एक लाइसेंसी हथियार है और वो बैंक की सुरक्षा में लगे या किसी पर्सनल गार्ड में लगे और उनका लाइसेंस है। इस प्रकार के जितने प्रकार है उनकी हम छटनी कर देते हैं और उनको एक अधिकृत पत्र दे देते हैं कि भाई ये इस समय जमा नहीं किए जा रहे। अन्यथा बाकी सभी हथियार जो लाइसेंसी हैं उन्हें पुलिस मालखाना में स्थानीय थाने के जमा करना कंपलसरी है। जिले ने कितने जारी कर रखे होंगे अभी से? लगभग मोटे तौर पे ये वैसे क्लासिफाइड 4405 है आज की तारीख में। एग्जैक्ट फिगर तो ये है मेरे पास, लेकिन ये फिगर कोई कोट करने का नहीं। हाँ, मतलब जमा के ऊपर है, कितने आ रहे हैं जमा कराने तो हम अब तक मोर देन 3000 जमा कर चुके जी हाँ, लेकिन हम 100% करने के लिए कटिबद्ध हैं। हो सकता है 10-20 रह जाए कोई सुरक्षा गार्डों की, हाँ वो तो, अन्यथा बाकी सारे ही आने, और जो नहीं दे रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट है या उनके पास कोई वैलिड रीजन है उस पर पृथक से विचार किया जाएगा। अन्यथा सबको जमा कराना कंपलसरी है। यदि वो व्यापारी है उनके पास है तो भी कराना कंपलसरी है। सर, जैसे ये चुनाव हो रहा है, इसमें एक तो ये है कि कैंडिडेट का जो खर्चा होता है उसका प्रॉपर तरीके से बुकिंग हो, कहीं पैसा इस तरह से कहीं अनावश्यक रूप से या वोटर्स को प्रभावित करने के लिए कोई भी गतिविधि नहीं हो, उसकी पूरी अकाउंटिंग हो। इसके लिए इन सभी जो टीम्स का है वो गठन किया गया। 50,000 तक की को लोग ले जा सकते हैं। इसके अधिक जो राशि है उसके लिए उनको प्रॉपर प्रूफ रखना पड़ेगा। अगर कोई शादी से संबंधित कोई काम लेके जा रहा है, कहाँ से विड्रॉ कराएं, प्लस उनके शादी रिलेटेड कोई चीज़ है जो भी डॉक्यूमेंट है वो पेश करने वाले उनको छोड़ा दिया जा सकता है। इसके अलावा और भी मैं बताना चाहूँगा, आम जन को इसके बारे में कई बार जानकारी नहीं होती है कि जो कैश या अन्य कोई भी मटेरियल जब्त किया जाता है तो इसकी अपील का प्रावधान है। और अपील वो हमारे यहाँ पर सीओ जिला परिषद जो है उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है जिसको जिला शिकायत निवारण समिति कहते हैं। तो जिला सीओ जिला परिषद के यहाँ पर वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत यानी कि अपनी अपील दे सकते हैं कि मेरी इस तरीके से ये चीज़ एफएसटी द्वारा, एसएसटी द्वारा या जिसमें भी संबंधित अधिकारी ने पकड़ी है, उसको अगर सीओ जिला परिषद की जो कमेटी है वो अगर वाजिब मानती है उसको छुड़ाने का आदेश वहाँ से आता है। मुख्य रूप से व्यापारियों की तरफ से ये चीज आई है, उनके पास 1 लाख 1 लाख केस रहता ही है कि गांव ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनका वो उसका कैसे क्या है? देखो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो जिससे चुनाव प्रभावित हो। काम ये जो भी किया जा रहा है ये उस एंगल से किया जा रहा है। तो जो भी 50,000 से अधिक कैश कर रहे हैं वो अपना वाजिब जो रीजन है वो लेके जाएं, और अगर मौके पे जो एफएसटी टीम है वो संतुष्ट हो जाती है उन डॉक्यूमेंट से तो उनको फ्री कर दें। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, अति संवेदनशील बूथ कितने होंगे अपने यहाँ? इनकी संख्या तो मैम डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपको, हाँ, लेकिन इसका डिटेल सर्वे हम लोग करा रहे हैं। ये क्या लास्ट तक वेरी होती रहती है। अभी जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग उनसे भी वरीज लिस्ट लेते हैं, वो भी बताते हैं अपनी की उनको लगता है कुछ पर्टिकुलर एरिया में कोई दिक्कतें आ सकती है। तो उसके बाद में ये चुनाव से थोड़े दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले ही हम फाइनल करते हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट का अंतिम जब हम प्लान करते हैं उस समय इस संख्या को निर्धारित करते हैं। वल्नरेबल पॉकेट्स हमारे जिले में कुछ हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, तो उसकी सूची भी हमने बना ली है और उसके लिए जो भी प्रयास हमको करने हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे वो काम किया जा रहा है।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो महत्वपूर्ण अधिकारी उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम उन लोगों तक शेयर कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या या उनको किसी प्रकार से कोई भय हो तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। सर, किसी पूरी तरह उपयोग करें, उनका इस्तेमाल करना सीखें, डाउनलोड करें, क्योंकि छोटी छोटी सूचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सी विजिल की बात हुई तो उसमें यदि किसी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन है और उसका एक छोटा सा भी कहीं कोई पोस्टर भी लगाए तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका हम समाधान करेंगे। और इस राज्य में पूर्णतः शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए मैं और मेरे समस्त पुलिस बल माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में और समस्त प्रशासनिक टीम के साथ में हम अपने लिए और आप सभी के लिए लोकतंत्र की स्थापना में जो भी बेस्ट कर सकेंगे वो करेंगे। धन्यवाद। की प्रत्यक्ष व्यवस्था कर रहे हैं। विगत दिनों में आपने समाचार माध्यमों से पता किया होगा, देखा होगा कि हर शहर कस्बे में पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय पुलिस मिलकर एक आत्मविश्वास समाज में व्यवस्थित हो, इसके लिए एक रूट मार्च कर रही है। इसका अर्थ यह है कि वो समस्त नागरिकों में यह संदेश देवे कि हम आपके लिए सदैव मुस्तैद हैं, उपलब्ध हैं। इसके अलावा जितने भी मतदान केंद्र हैं उनकी सुरक्षा, उसके आसपास की व्यवस्थाएं, वहां तक जाने का मार्ग सुगम रहे और उस इलाके के मतदाता निर्भीक होकर आ जा सकें और अपना समयबद्ध तरीके से मतपत्र का प्रयोग कर सकें, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। साथ साथ जिन इलाकों में जो जमानती और गैर जमानती अपराधों के जो व्यक्ति हैं जो अभी तक हमारे गिरफ्त में नहीं है, उनके लिए हम सघन प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने उनको आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए विभिन्न टीमों के माध्यम से हम जगह जगह पर उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ जितने भी प्रकार के हथियार होते हैं जो लाइसेंसी हैं, उनको मतदान सुचारू रहे इसलिए पूर्व में जमा किया जा रहा है। वो एक सतत प्रक्रिया के तहत इस समय लगातार जारी है। इसके अलावा जितनी भी प्रकार के मतदान को बाधित करने वाले कार्य हैं, जैसे कि शराब का संग्रहण और उसका परिवहन, अवैध लोगों के द्वारा किसी अन्य प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम, और ऐसा कोई साधन जो पैसा या अन्य कोई चीज हो सकती है जो किसी भी प्रकार के चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता हो, उसकी रोकथाम हेतु विभिन्न एसएसटी और एफएसटी दलों का सुचारू जो संचालन है वो किया जा रहा है। जितनी भी हेल्पलाइन के माध्यम से हमें समय समय पे जो सूचनाएं आ रही हैं उनका इमीडिएटली रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं और भी आगे भी करेंगे। और मेरी समस्त नागरिकों से, मीडिया कर्मियों से आग्रह रहेगा कि वो सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं और जो ऐप भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, राज्य सरकार ने सभी तक बताना चाहता हूं कि संपूर्ण प्रशासन और पुलिस का पूरा महकमा अपने लोकतंत्र की स्थापना हेतु पूरी तरह कटिबद्ध है और न केवल भारत के नागरिक होने के नाते, इस व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारा प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाओं को इस कदर सुदृढ़ और चाक चौबंद रखेंगे कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान की पूरी कार्यप्रणाली स्थापित है। सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मतदाताओं की सुरक्षा और पूरी मत व्यवस्था को निष्पक्ष तरीके से स्टैब्लिश कर सकें, जमा सकें, उसका आयोजन कर सकें। उसके लिए पुलिस की ओर से अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं, जिसमें
भारत सरकार द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। स्थानीय पुलिस, उसके साथ साथ राज्य की अन्य जगहों की पुलिस भी इसमें शरीक होगी और प्रत्येक मत गणना के लिए पृथक से व्यवस्था की जाएगी। मतदान दिवस से पूर्व, मतदान दिवस के दिन और उसके पश्चात हर प्रकार की व्यवस्था में पुलिस अपना सर्वस्व लगाते हुए इस व्यवस्था को अंजाम देगी। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय रहेगा वो ऐसे इलाकों की खोज करना जिनको हम वल्नरेबल पॉकेट्स कहते हैं, जहां पर मतदाता अपना निर्भीक होकर, निर्भय होकर अपना मतदान कर सके, जहां पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था की कोई संभावना हो, उसका सबसे पहले तो हम चिन्हीकरण करें और उस पर फिर उसी अनुपात में व्यवस्था लगाएं। ऐसे एरिया जहां पर संचार के माध्यम पूरी तरह काम नहीं कर पाते, जहां पर किसी प्रकार का नॉन डिविजन का काम नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्म 6 या 8 के माध्यम से वोटर अपना नाम 25 मार्च तक जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे बूथ हैं वहाँ पर हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है, पानी से संबंधित है, दिव्यांगजनों के लिए रैंप है, और अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो वहाँ पर जो शेड की व्यवस्था हो, मेडिकल टीम्स वहाँ पर हो हमारी, उसके लिए हम लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए वॉलंटियर्स और व्हील चेयर की व्यवस्था हर पोलिंग लोकेशन पर हो, इसकी भी हमने तैयारी सुनिश्चित की है। इसके अलावा जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आप लोगों का भी सहयोग महत्वपूर्ण है और मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर से अपनी बात रखें। थैंक यू सर। उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिनंदन करता हूँ। नंबर है, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा, 029 52 22 25 85 22 25 85। दूसरा जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो 029 52 22 25 20 029 52 22 25 20। इसके अलावा 1950 का भी एक हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पे भी मतदाता अपनी मतदान से संबंधित कोई भी बात बता सकता है, उसकी कोई समस्या है या एपिक रिलेटेड कोई समस्या है वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के ऐप्स हैं वो भी विभिन्न जो वर्ग हैं उनसे हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं। आप लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन से संबंधित जो ऐप है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें। इसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके माध्यम से वोटर अपना नाम वोटिंग जो लिस्ट है उसमें देख सकता है, और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 25 मार्च तक का अभी भी समय है। अगर किसी का नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो BHA ऐप का अधिक से अधिक प्रचार हो। हमारा ये मानना है कि हर कोई मतदाता एक बार चेक कर ले कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। कई बार कोई टेक्निकल रीजन से भी नाम डिलीट होने की संभावना रहती है। वोटर अपना नाम सुनिश्चित कर ले कि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। उसके लिए अभी भी 25 तारीख तक का प्रावधान है, वो फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकता है। इसके अलावा C-Vigil ऐप है जिसका फॉर्म है, मतलब है कि विजिलेंट सिटीजन, यानी कि सिटीजन्स सतर्क रहें या जागरूक रहें और वो अपने माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है इसके बारे में जानकारी हम लोगों तक दे सकते हैं। वहाँ का फोटो वीडियो बनाकर भी C-Vigil ऐप पर डाला जा सकता है कि यहाँ पर MCC का कोई उल्लंघन हो रहा है, और जैसे ही वो हमारे पास में उसकी सूचना आती है, नोटिफिकेशन आता है, इसमें 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए सक्षम ऐप बनाया हुआ है ECI के द्वारा, उसमें भी दिव्यांगजन जाकर अपनी बात भी रख सकते हैं, और वोटिंग के दिन अगर उनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसका हम लोग शेड्यूल बनाकर उनको वोटिंग वाले दिन व्हीकल उपलब्ध कराए जाएंगे। आचार संहिता की पालना के लिए राजनीतिक दलों के साथ में बैठक लोग कर चुके हैं। इसके अलावा चुनावी तैयारियों के लिए हमारे जो विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए हैं
उनके साथ भी रिव्यू लगातार हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 3 बैठकें इस संबंध में भी आयोजित की जा चुकी है। राजसमंद जिले और दूसरे हमारे जो 4 SDMs हैं उनके साथ भी कल बैठक हमने मिली थी इलेक्शन तैयारी के हिसाब से, और जो भी तैयारी सुनिश्चित की जानी है उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश हमने जारी किए हैं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जिन मतदाताओं ने अब तक अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया है वो 25 मार्च तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए वो अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें फॉर्म 6 और 8 जो होते हैं, फॉर्म 6 फॉर्म नया नाम जुड़वाने के लिए, और फॉर्म 8 है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस अगर किसी का है या कोई करेक्शन ऑफ एंट्रीज है या आधार की एंट्री है, वो फॉर्म 8 के माध्यम से किया जा सकता है। फॉर्म 7 जो कि डिलीशन से संबंधित है उसमें अभी किसी भी प्रकार का हम लोग नया आवेदन नहीं लेते हैं। किसी भी प्रकार के नाम अभी प्रकार की कोई घटना चुनाव को प्रभावित करने संबंधी नहीं है। EVM का जो काम है वो फर्स्ट FLC का काम हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होती है मशीन है उनका काम किया जा चुका है, और इसका जो डिटेल्स है वो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी शेयर कर दिया है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन जिसमें हम लोग मशीन्स को AC वाइज यानी विधानसभा वार अलॉट करेंगे, उसका काम 20 मार्च को होने जा रहा है। उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग करके और इसकी जो EVMs की जो सूची है वो उनके साथ भी शेयर कर दी जाएगी। आपको ध्यान है कि इलेक्शन कमीशन ने होम वोटिंग की सुविधा भी हाल ही में शुरू की, जिसको विधानसभा के टाइम पे भी यूज़ किया था। होम वोटिंग में पिछली बार विधानसभा के समय जो क्राइटेरिया रखी थी 80 वर्ष से अधिक था, उसको अभी चेंज करके 85 वर्ष कर दिया है, यानी 85 वर्ष से अधिक के जो वोटर्स हैं। इसके अलावा 40% से अधिक जो दिव्यांगता श्रेणी के वोटर्स हैं और कोविड से जो प्रभावित लोग हैं वो होम वोटिंग ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का ये फोकस रहता है कि जो वोटिंग है वो डेमोक्रेसी का एक तरह से फेस्टिवल है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ पर आकर वोटिंग करें। ये जो ऑप्शन है ये इसी वजह से दिया गया है ताकि जो बेड रिडन है, जो लोग बूथ तक चल के नहीं आ सकते हैं, वैसे लोगों के लिए सुविधा की है। और इसका जो प्रक्रिया है वो हम लोग एक बार सर्वे कर चुके हैं। जिले में 1545 वोटर्स हैं जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है। जिले में पोलिंग बूथ्स में जैसा मैंने पहले बताया, उसमें से 21 हमारे ऐसे हैं जो शैडो एरिया में हैं, जहाँ वहाँ पर नेटवर्क की समस्या है। उसके लिए हम लोग कनेक्टिविटी के लिए उचित प्रावधान वोटिंग वाले दिन करेंगे। हमने वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकल बूथ्स की एक्सरसाइज भी की है, और उसके हिसाब से जो भी हमारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं या नॉन फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती है या वेबकास्टिंग है, उसके लिए भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में 24 घंटे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम हमने स्थापित किया है।